नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। जगत के कल्याण के लिए पराशक्ति माँ भगवती अनेकों रूपों में प्रकट होती है। माँ के ये सभी स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी हैं। और जब कोई भी एक व्यक्ति देवी के किसी भी एक स्वरूप के प्रति एक निष्ठ हो जाता है, पूर्ण समर्पित हो जाता है, तो एक ममतामयी माँ के रूप में वो अपने बच्चों के जीवन में प्रवेश करती हैं और उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का अच्छा बुरा भली भांति जानती है, उसी प्रकार माँ भगवती एक ममतामयी माँ के रूप में अपने भक्तों के सदैव साथ रहती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। और जब देवी की ऊर्जा एक भक्त के जीवन में प्रवेश करती है तो बहुत से जादुई चमत्कार होते हैं। जादू इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं। जो आपने माँ से कभी मांगा ना भी हो, वो भी ब्लेसिंग्स के रूप में माँ आपको देती है। चाहे आप माँ दुर्गा के स्वरूप से जुड़े हैं, चाहे वो माँ काली हैं, चाहे भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों से आप जुड़े हैं या 10 महाविद्याओं के किसी भी स्वरूप से जुड़े हैं, पराशक्ति के ये सभी स्वरूप जगत के कल्याण के लिए हैं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ विशेष बदलावों के ऊपर बात करेंगे, ऐसे ही कुछ विशेष जादुई चमत्कारों के ऊपर बात करेंगे जो भगवती की असीम कृपा से एक भक्त के जीवन में प्रकट होते हैं। तो सबसे पहला बदलाव, सबसे पहला जादुई चमत्कार जो एक भक्त के जीवन में होता है माँ की कृपा से, कि जिस दिन से देवी की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है, आपकी ऊर्जा की बैलेंसिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये एकदम शुरू में नहीं होता है कि आप सोचें कि पहले दिन से ही प्रभाव दिखने लग जाए या शुरू में ही कुछ दिनों के अंदर प्रभाव दिखने लग जाए। कुछ समय लगता है क्योंकि शुरू में कुछ और चीज़ें आपके अंदर घट रही होती हैं और कुछ चीज़ें तेज़ी से उग्र रूप से बाहर भी आती हैं, आपके विकार बाहर आते हैं। कुछ लोगों का क्रोध बहुत बढ़ जाता है, शरीर में हैवीनेस फील होता है, पेन फील होता है, सर भारी होता है, बहुत तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं। लेकिन ये संकेत हैं कि आपके अंदर की सफाई शुरू हो गई है और आपके अंदर की जो जन्मों जन्मों की एक्यूमुलेटेड नेगेटिविटी है, उसकी क्लेंजिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है। और कुछ समय बाद जब ये सफाई पूरी हो जाती है तो पॉजिटिव रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। और पॉजिटिव रिजल्ट किस रूप में दिखते हैं कि आपकी ऊर्जा का प्रवाह जो पहले नीचे की तरफ था वो अब ऊपर की ओर उठने लगता है। और ये सब स्वाभाविक रूप से होता है, अलग से कोई प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है। निरंतर माँ के मंत्रों के जाप से, देवी के किसी भी स्वरूप से आप जुड़े हैं, उनके मंत्रों के जाप से, उनके नाम जप से, उनके ध्यान से ये जो ऊर्जा का प्रवाह है ये नीचे से ऊपर की ओर उठने लगता है। और जब प्रवाह ऊपर की ओर उठता है, इसका सीधा संकेत है, ये सीधा संकेत है कि आपकी ऊर्जा प्योर होती जा रही है। क्योंकि ऊर्जा जितनी प्योर होगी उतना ही वो ऊपर की ओर उठेगी। और ध्यान इसके लिए बहुत जरूरी है। माँ के मंत्रों का जो भी जप आप कर रहे हैं उसके लिए कम से कम 10 से लेकर 15 मिनट आपको ध्यान करना चाहिए। क्योंकि जो भी ऊर्जा आप मंत्र जाप से कलेक्ट कर रहे हो उसका यूटिलाइजेशन ध्यान द्वारा ही संभव है। ध्यान समझिए कि फ्यूल है, एक ईंधन है जो उस जप की ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए आवश्यक है। और जब ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर उठने लगता है तो निश्चित रूप से कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हालांकि आंशिक रूप में होती है शुरुआत में। ये जो कुंडलिनी ऊर्जा की सक्रियता है ये साधक की साधना के ऊपर, उसके मंत्र जाप और ध्यान की अवस्था के ऊपर निर्भर करती है कि ये प्रवाह कितना होगा, कितना क्विक होगा या कितना लेट होगा। और जैसे जैसे माँ के निरंतर ध्यान, चिंतन, मंत्र जाप से हमारी ऊर्जा बैलेंस होती है तो उसका रिफ्लेक्शन बाहर नज़र आने लगता है, बाहर के जीवन में। और बाहर जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उथल पुथल जो हमारे जीवन में चल रही होती है वो बैलेंस होने लगती है। क्योंकि हमारे आसपास का जो भी कुछ घटित हो रहा है वो हमारी आंतरिक ऊर्जा का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो कभी भी बाहरी चीज़ों को अगर आपको बदलना है, कुछ चीज़ से आप संतुष्ट नहीं हैं, उसे बदलना है, तो पहले स्वयं की ऊर्जा पर आपको वर्क करना होगा, स्वयं के अंदर को बदलना होगा। और माँ से बढ़कर कोई दूसरा माध्यम आपको नहीं मिल सकता। दूसरा मैजिकल बदलाव कि आपके कर्म बंधन तेजी से कटते हैं। तो माँ की भक्ति में परीक्षाएं भी होती हैं। ध्यान रखें, जब भी आपके कर्म कटते हैं तो परिणाम स्वरूप कुछ परीक्षाएं भी आपकी होती हैं जो बहुत कठिन भी हो सकती हैं और कई बार चीज़ें बहुत मुश्किल नज़र आती हैं।
उनका सॉल्यूशन दिखता नहीं उस समय। लेकिन जब माँ पर विश्वास होता है तो ये कठिन समय जल्दी गुजर जाता है और एक नया सवेरा लेकर आता है, एक नई सीख, एक नई नॉलेज लेकर आता है। जो भी हमारे जीवन में अननेसेसरी है वो हटता चला जाता है और जो भी हमारे उत्थान के लिए आवश्यक है, जो भी हमें पॉजिटिविटी दे रहा है, उससे माँ हमें जोड़ देती है। क्योंकि माँ अपने भक्तों का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है और ये तब होता है जब पुराना हटता है, तभी नए की नींव भी पड़ती है। और ये पुराना कुछ भी हटता है तो तकलीफ भी होती है, लेकिन एक नई शुरुआत के लिए ये एक बहुत जरूरी प्रोसेस है जिसे माँ से बढ़कर और कौन समझ सकता है। तीसरा, मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मैजिकल बदलाव जो आपके अंदर आता है माँ की भक्ति से। आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पर खत्म हो जाती है, माँ आत्मविश्वास देती है। आप अपने अंदर देवी की ऊर्जा को, उसकी शक्ति को महसूस करते हो, एक विश्वास पैदा होता है। और माँ के जितने भी भक्त हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, दूसरों पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। सभी ने महसूस किया होगा। संकट अगर आपके सामने है भी तो उनसे लड़ने की एक क्षमता, एक कैपेबिलिटी माँ की कृपा से मिलती है। आप खुद भी अपने को नोटिस करें कि माँ की पूजा प्रारंभ करने से पहले जो आप थे, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो अब नहीं है। आप चेंज हो गए हो। पहले जितना भय लगता था अब उतना नहीं लगता। पहले लोगों से मिलने में हिचकिचाहट होती थी, आत्मविश्वास नहीं होता था, नर्वस फील करते थे। लेकिन माँ से जुड़ने के बाद आप लोगों से आत्मविश्वास से मिलते हो, बिना हिचकिचाहट मिलते हो, नर्वसनेस नहीं फील होती। दूसरी बात, मन शांत रहता है, छोटी छोटी बातों पर मन विचलित नहीं होता है। अपने आप में आप प्रसन्न रहते हो बिना किसी विशेष कारण के। ये सब बदलाव होते हैं जब भगवती की ऊर्जा जीवन में सक्रिय हो जाती है। तीसरा मैजिकल बदलाव, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, विशेषकर दूसरों के प्रति, हर चीज को लेकर। और आपके खुद के अंदर एक मातृत्व भाव पैदा होता है हर किसी के प्रति। चूंकि देवी माँ का हर स्वरूप ममतामयी है और ईष्ट के गुण भक्त के अंदर आते ही आते हैं। साथ ही दूसरों की एनर्जी को, उनकी भावनाओं को आप आसानी से समझ लेते हो, पहले से बेहतर समझते हो। और यहाँ पर ये चीज नोटिस करें कि दूसरों की प्रॉब्लम्स या परेशानी को आप पहले भी समझते थे, दुखी भी होते थे, लेकिन माँ से जुड़ने के बाद नजरिया बदल गया। अब उस पर्सन की हेल्प कैसे करनी है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इस पर आपकी एनर्जी वर्क करती है। तो ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है? ये माँ की शक्ति है, उनकी ऊर्जा है जो आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही है। स्वयं आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप विचलित नहीं होते हो, वरन सॉल्यूशन पर काम करते हो। और इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतना बड़ा आशीर्वाद भगवती के सिवा और कौन दे सकता है। चौथा, जो मैजिकल चेंज अंदर आता है कि भगवती अपने भक्तों को संपूर्णता का जीवन देती है। चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों का संतुलन माँ की कृपा से होता है। धर्म अर्थात जीवन के नैतिक मूल्य, जीवन के सही तौर तरीके, जो भी उत्तरदायित्व है, इनके प्रति किस प्रकार का नजरिया रखना है, यही धर्म है। एक सकारात्मक सोच रखनी है, यही धर्म है। अर्थ अर्थात भौतिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी आवश्यकताएं हैं। काम अर्थात इच्छाएं, सभी प्रकार की क्रियाएं। और मोक्ष यानी मुक्ति, आध्यात्मिक स्वतंत्रता, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। तो ये चारों पुरुषार्थ माँ की कृपा से बैलेंस हो जाते हैं। माँ की कृपा से भक्तों की आध्यात्मिक जागृति होती है, उनकी भौतिक उन्नति होती है। सभी कामनाओं की पूर्ति होने के साथ साथ मोक्ष के प्रति ऐसा व्यक्ति अग्रसर होता है। पांचवा बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट, जो एक मैजिकल एबिलिटी आपके अंदर माँ की कृपा से आती है कि मैनिफेस्टेशन की पावर आपके अंदर आ जाती है। आपको किसी विशेष टेक्निक का सहारा नहीं लेना पड़ता किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। माँ की कृपा से जो काम आप सोचते हो, माँ के आगे जो भी संकल्प ले लेते हो, मैनिफेस्ट हो जाता है। देखिए, माँ आदिशक्ति का हर स्वरूप अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, पराक्रम का, मैनिफेस्टेशन का स्वरूप है। अपनी इच्छाओं को जो भी हम रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस शक्ति का जो सोर्स है वो माँ भगवती ही है। देवी का कोई भी स्वरूप हो, इस मैनिफेस्टेशन की पावर से युक्त है, क्योंकि पराशक्ति ही इच्छा स्वरूप है, वही इस जगत में क्रिया स्वरूप भी है। सारी क्रियाओं के मूल में वो है।
और देवी भगवती का यही गुण उनके भक्तों के जीवन में भी दिखता है। इसीलिए शक्ति के साधकों और उपासकों के जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं रहता। तो ये मैजिकल बदलाव माँ की कृपा से भक्तों के जीवन में होते हैं। कलयुग में शक्ति की उपासना शीघ्र फल देने वाली होती है और अपने भक्तों के कल्याण के लिए माँ हर समय आसपास ही होती है। बस उनकी ऊर्जा से जुड़ने की, उनके स्मरण की, उनके ध्यान की आवश्यकता है। एक बार अपना हाथ उनको